अच्छा, अब यहां पर भी आप जैसे चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर इसको एक्सपोनेंट्स के जरिए से ही कर लेते हैं। तो मुझे सबसे पहले एक बात बताइए, यहाँ 2 की पावर 4 एज इट इज या 5 की पावर 3 एज इट इज, मुझे बताइए क्या मैं इस 10 को 2 इंटू 5 लिख सकता हूं? अब हमने 10 को 2 इंटू 5 लिखा है ना, तो जो 10 के ऊपर पावर है वो 2 इंटू 5 पर भी आ जाएगी। अच्छा, अब ये पावर क्या ब्रैकेट के अंदर आ सकती है? यानी कि अगर मैं चाहूं कि इस पावर को 2 के ऊपर अलग लगा दूं और 5 के ऊपर अलग लगा दूं, कैन आई डू इट? बिल्कुल। जब भी ब्रैकेट से बाहर से पावर हम अंदर लाएंगे, अंदर मौजूद तमाम की तमाम वैल्यूज को मिलेगी। कब नो एंट्री होती पावर को, कब ब्रैकेट के अंदर आना अलाउ नहीं होता? इन केस अगर ये ऐसे लिखा होता, अब अलाउ नहीं है कि आप 2 और 5 पे अलग अलग पावर्स लगाएं, या माइनस प्लस माइनस की दुनिया में हम पावर को ब्रैकेट के अंदर नहीं ला सकते, अलाउ ही नहीं है, नो एंट्री। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में आप पावर को ला सकते हैं। तो हमारे अगले स्टेप में, ऊपर तो अभी तक हम एज इट इज छाप रहे हैं, जैसे सवाल में था न्यूमरेटर, न्यूमरेटर तो अभी तक अनऑल्टर्ड है, अनटच है, कुछ 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 भी नहीं किया हमने इसमें। डिनोमिनेटर में ये पावर जब 2 पर आएगी तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2, और 5 की पावर भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब मुझे बताइए ऊपर कितने 2 हैं और नीचे कितने 2 हैं? तो नीचे के 2 2 से ऊपर के 2 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो कितने 2 बचेंगे? 2 ही 2 बचेंगे। ठीक है, 4 में से 2 कैंसिल, तो अब 2 2 बचे। ये 2 2 कहां बचे, ऊपर या नीचे? ज्यादा बात है, ऊपर ज्यादा 2 थे तो ऊपर ही बचेंगे। तो ऊपर रह गई 2 की पावर 2 इनटू 5, नीचे 2 है ऊपर 3 है, तो नीचे के 2 5 ऊपर के 2 5 को उड़ा देंगे। ऊपर कितने 5 रह जाएंगे? 1, और 5 के ऊपर पावर 1 नहीं लिखी जाती, और लिख दें तो कोई एतराज नहीं कर सकता क्यों लिख दी। अब बताएं 2 की पावर 2 कितना होता है? और सबको पता है ना इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। अच्छा, कहीं शक ना हो कि कहीं हम 4.5 नहीं लिख रहे, तो देखें फर्क है। 4.5 ऐसे लिखा जाता है और 4 इंटू 5 कोशिश करें ऐसे लिखें, 4 इंटू 5, यानी कि 4 और 5 में थोड़ा सा गैप मेंटेन करके बीच में आप डॉट डालें ताकि पता चले कि यहां पे डॉट प्रोडक्ट है और यहां 4.5 लिखा है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, मतलब 2 की पावर 2 का मतलब बता 2 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 5 की पावर 1 मतलब एक ही 5 है, तो बस यही 5 आ गया, और 4 5 जा 20। तो इस सवाल का जवाब आया 20। बाकी आप चाहें तो इस सवाल को भी बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप 2 की पावर 4 कैलकुलेट करते, क्या आता? 2 की पावर 4 क्या आता? 16। 5 की पावर 3 क्या आता? 125। 10 की पावर 2 क्या आता? 100। अब आप अपनी मर्जी से किसी भी नंबर के टेबल से कैंसिल कर लें। मिसाल के तौर पर हम इसको पहले 4 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं 16 और 100 को, या 4 से मुश्किल लग रहा है तो चलें 2 से कैंसिल कर लें, जिससे भी कैंसिल हो रहा है कर लें, कोई मसला नहीं है। ये देखें 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। अब 8 और 50 फिर 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं ना, क्योंकि दोनों इवन है, फिर 2 से कैंसिल कर लें। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 उधर चला गया 0 पर, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब 25 और 125 आखिर में 5 आ रहा है, यानी कि दोनों 5 के टेबल से तो कैंसिल हो सकते हैं, दोनों को 5 के टेबल से कैंसिल कर लें। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 उधर 5 पर चला गया 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर ये 5 और 25 फिर कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। अब 4 और 5 आपस में क्या हो रहे हैं? तो देखा आपने भयानक तरीका। हाँ नहीं सॉरी, 4 5 जा तो 20 होता है, किसने कहा 25 होता है? ये 20 होता है। ठीक है, मतलब जैसे चाहे करें, बहुत सारे तरीके हैं, पता नहीं आप किन किन तरीकों से इसको कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। देखिए यहां पर हम बेस, याद रखिएगा बेस सिंगल मानी जाती है अगर उसके ऊपर एक पावर है, भले वो ब्रैकेट के अंदर आपने कितना ही सामान क्यों ना भरा हुआ हो, वो सिंगल बेस कहलाती है। तो यहां पर ये पूरा a प्लस बी एक बेस है। हालांकि आप कहें भाई a प्लस बी में तो a भी आ रहा है और b भी आ रहा है, तो एक बेस कैसे है? ठीक, लेकिन मसला ये कि आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर बंद है, ऊपर एक पावर 2 लगी हुई है। ठीक है, तो बाजाहिर बेस के अंदर मौजूद वैल्यूज तो प्लूरल हैं, मगर बाय कॉन्सेप्ट ऑफ बेस पावर तो ऊपर एक ही लगी है ना, अलग अलग तो नहीं लगी हुई, और उस एक पावर ने सबको लॉक किया हुआ है। ठीक है ना, सबको बाउंड किया हुआ है, तो इसलिए एक बेस है। बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोगों की एक ही फैमिली है, आप कहेंगे सर ये क्या सवाल हुआ, एक ही फैमिली का क्या मतलब है?
तो मैं कहूंगा नहीं आप लोगों के बहन भाई भी हैं और अम्मी अब्बू भी हैं, तो क्या आप लोगों की क्या एक ही फैमिली है क्या? हाँ, और ओवरऑल अगर आप वैसे देखें तो एक ही फैमिली है, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो जितने लोग बैठे हुए हैं उतनी फैमिली से बिलोंग रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि उतनी फैमिलीज की रिप्रेजेंटेशन है जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं। तो अब फैमिली का भी आप एक वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। ये इट डिपेंड्स कि आप किस बेस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक फैमिली में बहुत से लोग भी हो सकते हैं। अच्छा, अब यहां देखें, ये बेस है, ए प्लस बी एक बेस है और सी प्लस डी भी एक बेस है। इस बेस की पावर 2 और इस बेस की पावर 3 है, तो मुझे बताएं ऊपर ए प्लस बी के कितने ब्रैकेट्स हैं? दो हैं, क्योंकि पावर तादाद बता दी, कितने का जवाब पावर से मिलता है। तो ऊपर ए प्लस बी के 2 ब्रैकेट्स हैं और यहां सी प्लस डी के ऊपर कितने ब्रैकेट्स हैं? 3 है। अच्छा, नीचे ए प्लस बी का एक ब्रैकेट है और सी प्लस डी के कितने ब्रैकेट्स हैं? 2 हैं। तो बस अब कैंसिल करना शुरू कर दें, ऊपर नीचे जब एक बेस न्यूमरेटर में हो एक बेस डिनोमिनेटर में हो तो समझ जाए वहां डिस्ट्रक्शन है, वहां कैंसिलेशन है। तो ए प्लस बी के एक ब्रैकेट से ऊपर वाले ए प्लस बी का एक ब्रैकेट उड़ जाएगा, तो ऊपर अब ए प्लस बी के कितने ब्रैकेट रह जाएंगे? सिर्फ एक रह जाएगा, क्योंकि दो में से एक कैंसिल हो गया और एक रह गया। बिल्कुल वैसे यहां देखिए, ऊपर सी प्लस डी के कितने ब्रैकेट्स हैं और नीचे सी प्लस डी के कितने ब्रैकेट्स हैं? तो नीचे के 2 ब्रैकेट्स ऊपर के 2 ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे। ऊपर सी प्लस डी के कितने ब्रैकेट्स रहेगा? सिर्फ एक। और पावर 1 अगर आपका दिल चाह रहा तो लिख लें, नहीं दिल चाह रहा तो ना लिखें, ठीक, कोई मसला नहीं। तो ए प्लस बी रह गया और क्या रह गया? सी प्लस डी रह गया। अच्छा, ये एक्सरसाइज हम इसलिए भी थोड़ा तफसील से करेंगे क्योंकि इसमें हम मैथ्स के ना बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, क्योंकि मैंने आपको बात बताई थी कि आप मैथ्स में पूरे 100% मार्क्स ला सकते हैं, सिर्फ आपको अपनी 4 चीजें पक्की करनी है: डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। मैथमेटिक्स में कोई 5वीं चीज नहीं होती है, सिर्फ ये 4 चीजें होती हैं मैथ्स में, DMAS, जिधर आप इस वक्त बैठे हैं, राइट? ठीक है, इंशाल्लाह फिर मेरी आपसे मुलाकात हुई थी नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।